अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पढ़ाऊँगी एक न्यू टॉपिक दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और मैंने उसमें अपनी पूरी ट्राई दी थी कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ आए, आप बहुत अच्छे से समझें उसको। मैंने कहा था कि पूरा देखना, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू रिवाइज इट द टॉपिक। ओके, सो आज है मेरा सेकेंड टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज का सेकेंड पार्ट है दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इनको आप बहुत अच्छे से याद करें। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा प्रोसेस नहीं भी आता तो इसमें अक्सर आ जाता है कि फेरिंग्स और लेरिंग्स क्या है, इसमें हमारे पास नेजल कैविटी क्या है, नोस्ट्रल्स क्या है, नोट मांग लेते हैं ना, तो उसके लिए यू हैव टू मतलब उसको प्रॉपरली इसको समझें। ओके, तो अब मैं अपना फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसके पार्ट्स को, इसके ऑर्गन्स को, और ये सब कुछ मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपको समझ आए। यहाँ पर नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, उसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ सब कुछ बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट द टॉपिक द एयर पैसेज वे। सो कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं एयर पैसेज वे। दिस इज अ एयर पैसेज वे। इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि क्या क्या इसमें फिर वो नेजल कैविटी और सब कुछ आता है। ओके, द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर comes in the lungs and after exchange of gases it goes out, so it is known as breathing. what we say ये हमारे पास breathing होती है ना, तो ये एयर पैसेज वे है। इसके अंदर क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या है सारा, किस तरह एयर अंदर जा रही होती है। एक हमने रिस्पायरेशन सबसे पहले टॉपिक में पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे जो माउथ के और नोज के अंदर का जो सारा सिस्टम है वो क्या है, वो हम इस एयर पैसेज वे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे गिफ्ट से रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हो रही है। तो ये दिस इज अ एयर पैसेज वे, ठीक है, ये अंदर इनसाइड द नोज। सो एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू व्हिच द आउटसाइड एयर comes in the lungs and after exchange of gases it goes out. Okay, next, स्ट्रक्चर ऑफ एयर पैसेज वे। नाउ डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एयर पैसेज मैंने पॉइंट्स में बनाए हैं ताकि आपको सारा स्ट्रक्चर इसकी बहुत अच्छे से समझ आए। अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई पैराग्राफ याद करने में तो आप उसको इजीली अपने लिए एक पॉइंट्स बना लिया करें ना, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। ओके, अपने पास लिख लिया करें। ये मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं ये आप अपने पास लिख लें, तो आप फिर तब उसको याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट करके ये सारे समझाती जाऊंगी, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट क्या है, द नोज इनक्लोजेज द नेजल कैविटी। ओके, नोज क्या कह रही है, वो हमारे अब नोज ने एक कैविटी को इनक्लोज किया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है, इट इज अ स्पेस इनसाइड द नोज। ये हमारे पास जो बोन है ना, जो ये बोन जो है, कॉमन बोन जो है हमारी नोज के ऊपर वाली, उसका उसके अबव होती है ये नेजल कैविटी, स्पेस होती है हमारे पास। सो दिस इज नोन एज कैविटी। क्या है, कैविटी इज नोन एज स्पेस, और नेजल नोज से निकला, सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ nasal cavity inside the nose. Okay, it opens to outside through the openings called nostrils. Nostrils क्या, external opening, external opening, बाहर की opening। ये जो दो holes होते हैं हमारे nose में, they are known as nostrils। तो ये क्या, हम इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, हम लोग स्मेल करते होते हैं। किसी भी चीज़ को हमने स्मेल करनी हो तो वो हम किससे करते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, ठीक है, दो स्पेसेस जो हमारे पास नोज में प्रेजेंट है एक्सटर्नली बाहर की तरफ, दे आर नोन एज नॉस्ट्रल्स। और अंदर की जो कैविटी है, अंदर की जो स्पेस है हमारी, जो फिर फर्दर माउथ के रूफ के साथ कनेक्टेड है। माउथ किसके साथ कनेक्टेड है, माउथ के रूफ के साथ, दे आर नोन एज, वो हमारे पास अंदर ये नेजल कैविटी है। ओके, ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। ओके, अब जो नेजल कैविटी है फर्दर वो डिवाइडेड है टू पोर्शंस में बाय अ वॉल, एक वॉल के थ्रू, ठीक है। हमने डिफरेंट हार्ट में भी वॉल्स होती है हमारे पास, डबल वॉल होती है, ट्रिपल वॉल, तो इस तरह यहाँ पर नोज में भी हमारे पास पोर्शन भी डिवाइड हुई हुई है। जो नेजल कैविटी है, जो अंदर हमारे पास स्पेस है, उसने हमारे जो नेजल कैविटी ने क्या किया हुआ है, उसने डिवाइड किया हुआ है टू पोर्शंस को, टू पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है बाय, और किस तरह किया हुआ है नोज को, बाय अ वॉल। सो ईच पोर्शन, अब वो जो ईच पोर्शन क्या है ना, जो दोनों पोर्शन है, इट इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। अब देखो फाइन हेयर्स और म्यूकस क्या रोल इनका होगा, व्हाई द म्यूकस एंड हेयर्स, फाइन हेयर्स, दे आर जस्ट प्रेजेंट व्हिच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। ओके, अब क्योंकि हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं तो बाहर की जो एयर होती है वो हमारे नोज के अंदर जाती है। तो अब ये तो कोई वो नहीं है ना, मतलब कि अब बाहर देखें, बाहर
कि जो एयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, उसमें क्या क्या नहीं होगा ऐसा। अच्छा, जो अब हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है, जो फॉर एग्जांपल कुछ गैसेस ऐसी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, और अक्सर हम कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत पोल्यूशन होती है, तो उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो उसके लिए हमारे जो ये ओपनिंग्स होती है, जो ये नोज़ है, अंदर जाके ये क्या होती है, ये जमा होती जाती हैं, और फिर वो जब जमा होती है तो वो फिर निकल तो जाती है, एक्सटर्नली निकल जाती है, लेकिन यहाँ आके वो क्या होती है, वो फिल्टर हो जाती है। तो यहाँ पर एक स्टिकी सा लिक्विड होता है हमारे पास, म्यूकस जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारे पास फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसी डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास ट्रैप कर लेते हैं, वो उसको अंदर नहीं जाने देते बॉडी में। अगर वो बॉडी में अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि बॉडी के लिए प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से वो अंदर चली जाती है। तो इस तरह नेजल कैविटी ने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों पोर्शंस किससे लाइन हुए हुए, म्यूकस से और हेयर से, फाइन हेयर्स, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का क्या बता दिया फंक्शन, कि म्यूकस और फाइन हेयर्स आखिर क्यों है इन नाक में सॉरी। तो उसमें ये इनका ये रोल है कि वो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ओके, अब जो नेजल कैविटी है वो कहाँ पर ओपन होती है, एक पैसेज वे से एंटर होती है, फेरिंग्स जिसको कहते हैं, बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है, जो टू पोर्शंस हैं नोन एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स है ना वो, तो क्या है कि ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, वो जो नेजल कैविटी अब ओपन करिए, हमारे पास एक पैसेज वे के थ्रू जाती है ये नेजल कैविटी, जो स्पेस है हमारे अंदर, ये नोज के अंदर जो स्पेस है डीपली, तो उसके वो एक पैसेज वे में चली जाती है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स। और ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल क्या चीज थी हमारे पास, जो ये ओपनिंग थी आउटसाइड, जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी, ठीक है। तो वो अब ये एक बाहर वाली एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती हैं, जो जिससे हम लोग स्मेल लेते हैं, जो बिल्कुल बाहर की है, और एक इंटरनल नॉस्ट्रल होती है, वो भी अंदर की स्पेस होती है, लेकिन वो कौन से पैसेज वे में चली जाती है, फेरिंग्स के। अब फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ओके, सो फेरिंग्स क्या है, हमारे पास एक मस्कुलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ओके, तो अब ये हमारे पास एक ऐसा पैसेज है, ये मस्कुलर पैसेज, जो मतलब ये एक ऐसा पैसेज हुए है जिससे हम लोग क्या बोथ फूड एंड एयर को अंदर लेकर जाते हैं अपने, तो वो फूड एंड एयर इसी पैसेज के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू ही जाता है। ओके, अब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट नीचे मतलब हमारे स्टमक में चला जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड लैरिंग्स। अब वो एक्सटेंड करने टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस, आगे क्या होता है, फेरिंग्स के बाद क्या आता है हमारे पास, वो जाता है और नीचे एसोफेगस में आ जाता है, एंड द लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स भी हम इसको कहते हैं, मैं अभी आगे बताती हूँ आगे। तो मतलब कि फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा है कि उसकी ओपनिंग किस तरफ जा रही है, फेरिंग्स के बाद इसकी ओपनिंग एसोफेगस से। पहले क्या थी, इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल से कहाँ गई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या था, एक पैसेज वे है जिसके थ्रू हमारे पास फूड और एयर अंदर जाता है। ओके, उसके बाद फेरिंग्स के बाद क्या है, इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड द लैरिंग्स। ओके,